हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं। 26 फरवरी का एडिटोरियल टाइटल है एट द हाई टेबल। यहाँ एट है वो तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, मतलब उस टेबल पर क्या हुआ। वो टेबल जो मीटिंग के लिए टेबल थी ना, उस पर क्या हुआ उसके लिए एट लगा रखा है। हाई टेबल होता है डाइनिंग हॉल में रखी ऐसी टेबल जो कि मुख्य लोगों के लिए हो, इम्पोर्टेंट लोगों के लिए हो, वीआईपीज़ के लिए हो। ठीक है, तो ये हाई टेबल पर मतलब एक जो मीटिंग हुई है ना, आगे समझ में आएगा कौन सी मीटिंग है। तो ये जो एक रायसेना डायलॉग जो होता है, ये जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या चीज़ों पर जिक्र किया गया उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ये कहा गया है द रायसीना डायलॉग। रायसीना जो बातचीत हुई है, डायलॉग का मतलब बातचीत होता है, उस बारे में एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसको विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बता दूं आपको कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ और जो वोकैब होगी आज की, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आशीष क्लासेस नाम से चैनल है, वहां पर आप जाके इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहाँ एसएससी के विद्यार्थियों के लिए कोर्स चल रहा है, आरएएस के विद्यार्थियों के लिए कोर्स दिया हुआ है। केवल ग्रामर के लिए अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो ग्रामर का कोर्स भी उपलब्ध है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं। एक बार आप जाके देखिएगा, विजिट करिएगा स्टोर को, तो आप समझ पाएंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयोगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। द रायसेना डायलॉग लैग्ड। रायसेना डायलॉग है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब लैग्ड। लैग का मतलब है कमी होना। इसमें कमी थी किसकी? डाइवर्सिटी की, मतलब विविधता की। विविधता किस में? कॉन्वर्सेशंस में, बातचीत में। और बातचीत किस मुद्दे पर? फॉरेन पॉलिसी को लेकर, विदेश नीति को लेकर। तो रायसेना जो डायलॉग है उसमें विविधता की कमी थी। ठीक है, और विविधता किस चीज़ की बात कर रहा है? कॉन्वर्सेशंस में विविधता, फॉरेन पॉलिसी को लेकर। तो विदेश नीति को लेकर जो बातचीत होनी थी उसमें विविधता की कमी दिखाई दी इस डायलॉग के अंदर। ये इसका मतलब है। आगे देखिएगा, एट द 9th एडिशन ऑफ द एनुअल रायसेना डायलॉग। ये 9th एडिशन है, 9वां संस्करण है। किसका? एनुअल मतलब वार्षिक। अगर ये होता 2 बार, मतलब 2 वर्ष में एक बार, तो इसको बोलते हैं बायनियल। ठीक है, ऐसे ट्रेनियल बोलते हैं। तो ये बायनियल होता है 2 वर्षों में एक बार होना, ये है 1 वर्ष में एक बार होना। तो ये जो 9th एडिशन था किसका? वार्षिक रूप से होने वाले रायसेना डायलॉग का। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री, नाम है एस जयशंकर। इन्होंने क्या किया? ये इसकी वर्ब है कॉल्ड इंडिया अ ब्रिजिंग पावर। ब्रिज जो होता है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है ब्रिंग टुगेदर, साथ लाना। जो गैप होता है उसको कम करना, ये होता है ब्रिज का मतलब। मैंने क्या लिखा है? ब्रिज का मतलब लिखा है। ब्रिज एक वर्ब के रूप में अगर लेंगे, वैसे ब्रिज नाउन होता है तो इसको पुल बोलते हैं। जब ये वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब होता है दो जो लोग हैं, देश हैं, कोई भी दो जो पार्ट हैं, उनमें जो गैप है उसको कम करना, उस अंतराल को कम करना, उसको बोलते हैं ब्रिज। तो भारत को उन्होंने कहा कि एक ब्रिजिंग पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो 2 देशों को नज़दीक लाती है। अ कंट्री सीकिंग कॉमन ग्राउंड। एक ऐसा देश है भारत जो कि सीकिंग, सीक का मतलब तलाशना, चाहना, कोशिश करना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म सॉर्ट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट होती है। एक ऐसा देश जिसने तलाश की या तलाश रहा है क्या? कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या है? कॉमन ग्राउंड का मतलब है कि एक ऐसी मतलब कह सकते हो एक ऐसा आधार जिस पर सभी के हित जुड़े हुए हों, एक कॉमन रूप से, मतलब सभी लोग एक साथ आ सकें, ऐसा ग्राउंड। थ्रू है एक प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है इस माध्यम से, इस तरीके से। कैसे? मल्टी वेक्टर पॉलिसी। भारत की जो नीति है, मल्टी वेक्टर मतलब बहु दिशा मतलब नीति। मल्टी मतलब बहुत होता है, वेक्टर मतलब दिशा, डायरेक्शन मानिए। तो अनेकों दिशाओं वाली जो नीति, एंड प्लेइंग द रोल ऑफ ए विश्वमित्र और फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। और भारत जो है वो निभा रहा है रोल किसका? विश्वमित्र का, या फिर इसे इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे, विश्व का मित्र। एक बार फिर समझिए, ये तो हो गया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, तो इस मीटिंग में, मतलब वैसे तो ये मीटिंग है, कोई प्लेस तो नहीं है, लेकिन जहां पर भी मीटिंग हुई है उसकी बात कर रहा है। इस मीटिंग में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर है, उन्होंने बोला, भारत को पुकारा किस नाम से? ब्रिजिंग पावर के नाम से। एक ऐसे देश के रूप में कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो कि कॉमन ग्राउंड तलाश रहा है। किस माध्यम से? अपनी इस पॉलिसी का नाम दिया मल्टी वेक्टर, बहुदिशीय कह सकते हो। और निभा रहा है भारत रोल विश्व मित्र का या फिर विश्व के मित्र का। तो यहाँ देखिए वर्ड के पहले द आता है, याद रखिएगा। वर्ड अगर ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, तो वहाँ पे द लगाना ही है। वर्ड के पहले ए भी लगता है जब आप इसका प्रयोग ऐसी स्थिति में करो कि जब आप ये कहो कि एक दुनिया, मतलब हर व्यक्ति की एक अलग दुनिया है, एक वर्ड है, तो उसके लिए आप लगाओगे तो ए लगाओगे, और ज्योग्राफिकल अगर प्लेस है तो उसके लिए द लगाओगे।
सच लॉफ्टी एम्बिशंस, याद रखना सच के बाद में जो नाउन आता है ना वो प्लूरल आता है। या फिर क्या होता है, या फिर इसको ऐसे समझिए, सच के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, मान लो इसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो फिर आपको इससे पहले ए या एन लगाना पड़ेगा, सच ए या सच एन, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। अगर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो ए और एन लगाना पड़ेगा, वरना प्लूरल नाउन लगानी पड़ेगी। तो यहां तो दे रखा आपको प्लूरल नाउन। तो ऐसे जो लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब होता है हाई, उच्च, तो ऐसे जो उच्च महत्वाकांक्षाएं हैं, आर, ये एम्बिशंस की वर्ब आर, यही वो महत्वाकांक्षाएं हैं कि क्यों द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस मतलब जो भी सम्मेलन है, जो मीटिंग है, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो किसके द्वारा लॉन्च की गई, विदेश मंत्रालय के द्वारा। एम्स, क्यों ये जो कॉन्फ्रेंस है उसका लक्ष्य है, कॉन्फ्रेंस की वर्ब एम्स है, टू एंगेज ग्लोबल लीडर्स, क्या लक्ष्य है कि जो वैश्विक नेता हैं उनको एंगेज करना, उनको शामिल करना, किस पर, बिग इश्यूज, बड़े मुद्दों पर, एंड चैलेंजेस, चुनौतियों पर, कहाँ पर, दुनिया में। तो कह रहा है यही कुछ उच्च एम्बिशंस हैं, मतलब भारत जो कह रहा है विश्वमित्र है, भारत जो है मतलब एक ऐसा देश जो ब्रिजिंग पावर है, यही कुछ उच्च महत्वाकांक्षाएं हैं कि क्यों ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसको लॉन्च किया है, लॉन्च है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल है, ये पोस्ट एडजेक्टिव है, बाद में दे रखा है, वैसे ही मॉडिफायर होता है ना। तो क्यों ये जो कॉन्फ्रेंस है जो कि विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका लक्ष्य है क्या करना, ग्लोबल लीडर्स को एंगेज करना, किस पर, बिग इश्यू, जो चैलेंजेस पर दुनिया में। ये हो गया आपका पहले स्लाइड का मीनिंग, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर कैरियोकोस मित्सोतकिस, अब ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये इनका नाम है। अब ये प्राइम मिनिस्टर से पहले अगर नाम नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर के साथ नाम नहीं होता ना करिए, तो दे लगाते हम। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका संबंध हो गया इसके लिए। तो ये जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने इनॉग्रेट किया, इन्होंने उद्घाटन किया, किसका, इस इवेंट का, ठीक है, ये जो मीटिंग राइस एंड डायलॉग, उसका उद्घाटन किया। स्पोक अबाउट, अब ये मित्सोकिस जो है इनकी वर्ब है वो स्पोक, इन्होंने बोला, बात की, किस बारे में, बारे में मतलब ये प्रेपोजिशन है। द इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इन्होंने बात की कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि जोड़ने वाली हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सच एज का प्रयोग हम करते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे कि द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, अब ये एक योजना का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। फिर समझिए, ग्रीक प्राइम मिनिस्टर कैरियोकोस मित्सोतकिस जो है, इन्होंने बात करी किस बारे में, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे कि ये वाला है। और ये हु आ रहा है, ये बता रहा है कि ये व्यक्ति इन्होंने उद्घाटन किया था इस इवेंट का, इनोग्रेट किया इन्होंने। तो ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है कि राइस एंड डायलॉग 9th एडिशन है, इसका इनोग्रेशन किसने किया, तो ये कैरियोकोस मित्सोतकिस ने किया। फिर कह रहा है आगे कि ग्लोबल गवर्नेंस, ये हो गया वैश्विक शासन, गवर्नेंस का मतलब गवर्नमेंट कह दो या इसको आप रिजीम कह दो, है ना। ग्लोबल गवर्नेंस जो है, कॉमन आके बताया था, इनइक्वालिटी एट द टॉप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इनइक्वालिटी, असमानता, कहाँ पर, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टॉप में जो इनइक्वालिटी है, एंड द नीड फॉर रिफॉर्म, और साथ में जो नीड फॉर रिफॉर्म है, मतलब आवश्यकता है किसकी, सुधार की, वर डिस्कस्ड, इनको डिस्कस किया गया। देखो 2-3 चीज़ें हैं, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, एक तो ये सब्जेक्ट है इसका ग्लोबल गवर्नेंस, दूसरा सब्जेक्ट ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, दूसरा सब्जेक्ट है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टॉप पर असमानता है वो, और तीसरा सब्जेक्ट है ये वाला। इन तीनों के लिए वर्ब दे रखी है आपको, वर डिस्कस्ड, ये पैसिव है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। सेकंड फॉर्म का पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं, तो ये वर डिस्कस्ड किया, ठीक है। रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है। नीड जब नाउन के रूप में होता है तो इसके साथ में प्रेपोजिशन हम फॉर लगाते हैं, ये याद रखेंगे आप। नीड अगर वर्ब नाउन के रूप में है तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, फॉर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे बेहद आसान लैंग्वेज में लिखा गया एडिटोरियल है, कुछ इसमें विशेष मतलब ऐसा सोचने योग्य नहीं है। इंडियाज राइटफुल प्लेस एट द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, भारत का जो स्थान है, उचित स्थान है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। देखो याद रखो, मैंने काफ़ी बार बताया है आपको कि अपोस्ट्रोफे जो होता है, उस जो इसमें लगा हुआ रहता है वो नाउन होता है, इसके बाद जो शब्द है वो नाउन है, तो इसके बाद ये वाला शब्द नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया, इससे पहले एडवर्ब भी आ सकता था आने को, ठीक है। तो नाउन तो आएगा, मतलब नाउन से कनेक्ट करता है। तो भारत का जो उचित स्थान है कहाँ पर, ये जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग की हाई टेबल है
है ना, राइस एंड डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग, जो वैश्विक निर्णय लेने के लिए जो हाई टेबल है, वहाँ पर जो भारत का स्थान है। और एज मिस्टर जयशंकर पुट इट, और जैसा कि यूँ कहें मिस्टर जयशंकर ने जैसा कि इसको कहा है, पुट इसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है और मिस्टर जयशंकर की वर्ब है, जैसा कि इन्होंने बताया है, टू बी ए प्लेयर रेदर देन ए प्लेइंग फील्ड, कि हम एक प्लेयर हैं न कि प्लेइंग फील्ड, कि हम प्लेइंग फील्ड नहीं है कि हमारा उपयोग करके आप कुछ यूज़ करें, ऐसा नहीं है। हम प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम तो प्लेयर हैं यहाँ पे, हम तो भूमिका निभाने वाले लोग हैं। वॉज रेफर्ड, तो भारत का राइटफुल प्लेस, जैसा कि मिस्टर जयशंकर ने कहा कि हम भारत जो है वो एक प्लेयर है, प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस प्लेस को वॉज रेफर्ड, ये रीफर होता है, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रीफर। ये रीफर जो है इसका सिनोनिम कहेंगे मेंशन, या फिर इसे कहिए क्या कह सकते हो, अलूड या मेंशन, इशारा करना, जिक्र करना। तो जैसा कि मिस्टर जयशंकर ने कहा कि भारत जो है वो प्लेयर है ना कि प्लेइंग फील्ड है, तो ये जो भारत का प्लेस है इस डिसीजन मेकिंग टेबल पर, ये प्लेस को इशारा किया गया बार बार में, इस बारे में जिक्र किया गया बार बार में। एज वॉज इंडिया सक्सेस इन होस्टिंग द G20 लास्ट ईयर, जैसा कि भारत की सफलता का जिक्र भी किया गया, साथ ही भारत की सफलता का जिक्र भी किया गया। अब ये एज से जब स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो इन्वर्जन हम लगाते हैं, फिर हम इन्वर्जन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्जन लगा है, इंडिया सक्सेस की वर्ब है वो वॉज आ रही है, जैसा कि जिक्र किया गया, है ना। हर बार ऐसा नहीं होता है, अगर एज क्योंकि का मीनिंग देता है, कंजंक्शन के रूप में आता है, तो वहाँ पे तो हम ऐसा नहीं करते हैं, वहाँ तो सब्जेक्ट पहले लगाते हैं फिर वर्ब बाद में। लेकिन यहाँ पे जैसा कि इस अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ पे इंडिया सक्सेस की वर्ब है वॉज, जैसा कि भारत की सफलता थी किसमें, G20 को होस्ट करने में। पिछले साल भारत ने G20 को होस्ट किया था, तो उसका जिक्र भी किया गया, यहाँ पे जिक्र किया गया भारत के राइटफुल प्लेस के बारे में भी। ड्यू टू द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन ब्राज़ील, ड्यू टू का मतलब के कारण, अब G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी ब्राज़ील में, इसके कारण देयर वाज नो सीनियर मिनिस्ट्रियल प्रेजेंस फ्रॉम द P5, तो जो P5 कंट्रीज़ हैं, जो मोस्ट पावरफुल 5 कंट्रीज़ हैं, वीटो पावर वाली 5 कंट्रीज़ हैं, उनमें से किसी भी मतलब सीनियर मिनिस्ट्रियल प्रेजेंस यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। इस मीटिंग में कोई भी सीनियर मिनिस्टर नहीं आया। देयर से स्टार्ट कर रखा है, देयर यहाँ पे एडवर्ब है, इन्वर्जन लगेगा तो ये वर्ब पहले आ रही है, इसके बाद में ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये नाउन है। मिनिस्ट्रियल है वो एडजेक्टिव है, और सीनियर है ये भी एडजेक्टिव है, नो है वो डिटरमिनर है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वरिष्ठ मतलब मंत्री स्तर की प्रेजेंस नहीं रही इन देशों से, या फिर मेजर G7 या ब्रिक्स 10 कंट्रीज से, ठीक है। जो G7 कंट्रीज हैं उनमें से भी कोई नहीं आया, ब्रिक्स जो 10 कंट्रीज हैं उनमें से भी कोई नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग चल रही थी ब्राज़ील में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाउएवर, ये एक विपरीत वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आने वाला कंजंक्शन है, एडवर्ब का काम भी करता है। हालांकि द लार्ज मिनिस्ट्रियल कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब ग्रुप होता है या बैंड होता है, मतलब समूह को हम कह सकते हैं क्या, कंटिंजेंट। हालांकि जो बड़ा मंत्रियों का जो कंटिंजेंट है, बड़ा जो समूह है, फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, कहाँ से, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से, विच इंक्लूडेड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ द बाल्टिक नॉर्डिक फोरम, फोरम का मतलब मंच होता है, जिसमें शामिल थे, विच आ रहा है किसके लिए, इस कंटिंजेंट के लिए। इस कंटिंजेंट में कौन शामिल था, इंक्लूडेड आगे इसकी वर्ब, इसमें सभी मिनिस्टर शामिल थे इस फोरम के, ये फोरम का नाम है। ये बाल्टिक सी वाला रीजन है, ये नॉर्डिक, जिस नॉर्डिक मतलब एक जो 3-4 देश इसके अंदर हैं उनका समूह है। तो ये जो कह रहा है कि भाई हालांकि जो बड़े स्तर की मिनिस्ट्रियल कंटिंजेंट हैं, कहाँ से, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से, इसमें शामिल थे सारे मिनिस्टर्स इस फोरम के। इनेबल्ड एंड न्यू डिप्लोमेटिक आउटरीच, तो इस कंटिंजेंट ने, इस समूह ने इनेबल किया, सक्षम बनाया एक नया कूटनीतिक या राजनयिक पहुंच, किसके लिए, सरकार के लिए। दैट इज सीकिंग, कौन सी सरकार, जो कि को तलाश रही है, ट्रेड अग्रीमेंट्स, व्यापारिक समझौते, एंड इन्वेस्टमेंट टाइज, और निवेश संबंधी टाइज मतलब कनेक्शन, विद दिस पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के इस पार्ट से, बाल्टिक और नॉर्डिक वाले पार्ट से। दैट इज ऑफन, ऑफ्ट का मतलब है ऑफन, जो कि अक्सर, ये उस पार्ट के लिए आ रहा है। ये जो पार्ट है ये अक्सर क्या है, ओवरलुक्ड, इसको इग्नोर किया जाता है। ओवरलुक का मतलब है इग्नोर करना, बट कॉम्पिटिटिव, लेकिन ये प्रतिस्पर्धी है इकोनॉमिकली, अगर आर्थिक रूप से देखें तो। ये आपका एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है। ऑफ्ट है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एक बार फिर समझिएगा,
हालांकि जो बड़ा मंत्री स्तरीय मतलब कहा कि बहुत बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं P5 कंट्रीज से, उनमें से कोई आया नहीं क्योंकि ब्राज़ील में इनकी मीटिंग चल रही थी। लेकिन जो बड़ा मिनिस्ट्रियल कंटिजेंट है जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से आया था, जिसके अंदर ये वाले भी शामिल थे, ठीक है, इसने क्या किया, अब ये जो पूरा फोरम है इसमें ये वाला फोरम भी शामिल था, तो ये जो कंटिजेंट है इसने इनेबल किया नए डिप्लोमेटिक आउटरीच को, नए राजनयिक पहुंच को भारत सरकार के लिए। वो सरकार, भारत सरकार जो कोशिश कर रही है व्यापारिक समझौतों की और निवेश संबंधी टाइज की, कनेक्शन की, रिश्तों की, किस भाग से, यूरोप के इस भाग से, जो कि अक्सर क्या किया जाता है, ओवरलुक। ये पैसिव वॉइस है, इज के साथ थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव है आर्थिक रूप से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने है एक ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस, इसका देखिए कैसे बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, इसको यूँ पढ़िए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट है, क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे, किसका, एक परियोजना का नाम दे रखा है, इतनी सी बात है। तो आज दे रखा है, ठीक है, आज दे रखा है तो पहले टुडे लगा दीजिए, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, शुरू में आ सकता है। टुडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, टुडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, करेंगे मतलब विल लगा सकते हो, विल इनोग्रेट। क्या इनोग्रेट करेंगे, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई। क्या इनोग्रेट, पायलट परियोजना, द पायलट प्रोजेक्ट। द क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि किसका प्रोजेक्ट है वो दे रखा है। ये पायलट प्रोजेक्ट होता है छोटे स्तर पे किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, उसके कुछ देखना कि ये परियोजना कितनी काम करेगी, ऐसा करने के लिए उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे, किसकी योजना है ये, ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, जो विश्व की सबसे बड़ी, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कर दो, अनाज भंडारण, अनाज को बोलेंगे ग्रेन, भंडारण को बोलेंगे स्टोरेज। द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रेन स्टोरेज, ठीक है, किस क्षेत्र में है, इन कोऑपरेटिव सेक्टर है, सहकारी को बोलेंगे कोऑपरेटिव और क्षेत्र को बोलेंगे सेक्टर। देखो एक बार फिर से देख लो, पढ़ लो, सही बनाया क्या। टुडे पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ग्रेन स्टोरेज इन कोऑपरेटिव सेक्टर, बिल्कुल ठीक है, ये देख लीजिए इसका आंसर। टुडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। ये हो गया आपका आज का एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।